नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आज फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश भर में चर्चा के विषय बन गए हैं। दरभंगा में एम्स के शिलान्यास के दौरान मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे और वहां नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने के लिए झुके। छुआ या नहीं छुआ, लेकिन वो पूरा झुकते हैं, ये तो स्पष्ट है। और उसके बाद जब वो झुकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं, फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और फिर बगल वाली कुर्सी पर नीतीश कुमार जी बैठ जाते हैं। इसका वीडियो वायरल है और डिजिटल मीडिया में भी ये खबर है। मैं इस वीडियो में आपसे बात करना चाहता हूं कि मीडिया जो इसे सामान्य घटना बता रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसे सामान्य घटना बता रहे हैं, तो क्या ये सामान्य घटना है? और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही एक दूसरे वाकये में सामान्य घटना तो नहीं कहा था। देश भर में बवाल हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बिहार के ही नहीं, असम के, मध्य प्रदेश के, तमाम देश भर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सिर पर आसमान उठा लिया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आलोचना की थी। तो उस समय नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ थे, आज वो एनडीए के साथ हैं। तो ये जो अजीब व्यवहार है नीतीश कुमार का, मैं इसको अजीब ही कहूंगा। तो अजीब व्यवहार को क्या सामान्य माना जाए? और इसके लिए कहा जा रहा है कि जैसे दो तरह की बातें हो सकती हैं पैर छूने के लिए जब वो झुकते हैं। तो या तो नीतीश कुमार बीमार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जनवरी में कह रहे थे, फरवरी में कह रहे थे, जब वो जनवरी से पहले तक कह रहे थे, जब वो इंडिया गठबंधन के साथ थे, तब यही भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि नीतीश कुमार बीमार हैं, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, और क्या क्या बातें उन्होंने की थी। तो क्या नीतीश कुमार बीमार हैं? और आज मीडिया बता रहा है कि यह सामान्य घटना है और नीतीश कुमार ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया। चुनावी सभा, लोकसभा चुनाव के दरमियान भी नीतीश कुमार पैर छूने की कोशिश कर रहे थे। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार तो सम्मान कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। तो क्या यह सम्मान करने का तरीका है? तो या तो वो बीमार हैं, तो बीमार है तब भी बड़ा सवाल है कि तब इतने बड़े प्रदेश का निर्णय कौन ले रहा है? कैसे बिहार चल रहा है? क्या जो निर्णय हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं? प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है? और बिहार किधर जाएगा? क्या होगा बिहार का अगर वो बीमार है तो? और अगर वो बीमार नहीं है तो ये तब वो पैर क्यों छू रहे हैं? तो भी ये एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री के बीच पैर छूने का रिश्ता तो नहीं है। कभी किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह से पैर नहीं छुआ। बड़े बड़े प्रधानमंत्री हुए, नरेंद्र मोदी के पहले भी और प्रधानमंत्री रहे, किसी का किसी मुख्यमंत्री ने पैर नहीं छुआ। लेकिन ये नीतीश कुमार बार बार पैर छूने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सम्मान अगर कहते हैं, चलिए मान लिया कि ये सम्मान कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन ये तो अधिकारियों के भी पैर छूने के लिए आगे बढ़ गए थे। मंच पर हाथ जोड़ लेते हैं बार बार कि मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कहिए तो पैर छू लेता हूं। तो ये वो क्या कहा जाए इसको? तो ये दोनों ही स्थितियों में ठीक नहीं है। अगर वो स्वस्थ हैं नीतीश कुमार और वो सम्मान सचमुच में करना चाह रहे हैं, तो सम्मान का ये तरीका नहीं है। ये वो सम्मान का बराबरी में वो झुके क्यों? पैर छुआ या नहीं छुआ, झुके तो वो पूरा। तो वो जो झुकना है इस तरह से, ये सामान्य नहीं है। और अगर बीमार हैं तो भी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। आप याद करें, विधानसभा में उन्होंने, नीतीश कुमार ने, जब प्रजनन दर वाले पर जिस तरह से उनका बयान था, उसके बाद तो खुद पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उनको बीमार बीमार और इस्तीफे तक की मांग पूरे देश भर से भाजपा ने मांग की थी। और आज वही भारतीय जनता पार्टी, वही मीडिया सामान्य घटना बता रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करने का एक बता रहा है कि सम्मान कर रहे हैं वो। तो ये तो ठीक नहीं है। ये आपके साथ हैं तो वो ठीक हैं, और अगर इंडिया गठबंधन के साथ थे तो गलत थे। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इंडिया गठबंधन तक को आड़े हाथों लिया था
कि नीतीश कुमार ने जो विधानसभा में कहा, इससे इंडिया गठबंधन का रुख पता चलता है महिलाओं के बारे में क्या है। वो इंडिया गठबंधन तक पर हमला कर रहे थे, राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी हमला कर रहे थे कि देख लीजिए इनके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। आज तो कोई ये नहीं कह रहा है कि पूरा एनडीए दोषी है, नीतीश कुमार पर ही सवाल उठ रहे हैं। तो ये जरूर, इधर तेजस्वी यादव बार बार कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो बीमार हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए, उनका इलाज ठीक से किया जाना चाहिए। और एक खास बात कि तेजस्वी यादव ने अभी 2 दिन भी ठीक से नहीं हुआ है, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के जुबान पर, उनकी जुबान पर तो गांधी है, बापू हैं, लेकिन उनके दिल में बीजेपी, ये गोडसे है। जुबान पर गांधी और दिल में गोडसे, ये बात तेजस्वी यादव ने कही थी। और उन्होंने इसके साथ इसको विस्तार देते हुए अपनी बात जो कही, उसमें उन्होंने कहा था कि आरएसएस और भाजपा को बिहार में नीतीश कुमार ने ही बढ़ने का अवसर दिया, उसको मौका दे रहे हैं। और उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी के बंटोगे तो कटोगे वाले नारे की तरफ था कि इस तरह के सांप्रदायिक नारे दिए जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार चुप हैं। तो अब तो जिस तरह से वो पैर छूने की बार बार कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का, तो इससे ये तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनके दिल में बहुत सम्मान है, बल्कि सम्मान से भी ज्यादा कहिए कि एक समर्पण है। समर्पण, सम्मान में तो बराबरी का भाव है, सम्मान तो बराबरी में भी होता है, लेकिन ये समर्पण है। तो ये ठीक नहीं है ये बिहार के लिए, और ये कल्चर भी ठीक नहीं है। एक मुख्यमंत्री का एक प्रधानमंत्री के साथ व्यवहार जो है वो भी उस लिहाज से भी ठीक नहीं है। और अगर वो भी सचमुच में बीमार हैं तो भारतीय जनता पार्टी किस मजबूरी में ये बात पहले कह रही थी अब नहीं कह रही है, तो वो सत्ता की मजबूरी है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और उनको मुख्यमंत्री, वो अगर नहीं रहते हैं तो इससे नुकसान हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। तो पिछले साल और जनवरी तक जब इंडिया गठबंधन के साथ थे तो नीतीश कुमार बीमार थे, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा था, और आज वो ठीक हो गए हैं, आज वो सम्मान कर रहे हैं। तो ये 2 तरह की बातें हैं, और राजनीति में ये 2 तरह की बात ठीक नहीं है, इससे बिहार का नुकसान हो रहा है। अब देखिए कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हैं, ट्रेनों से में जिस तरह से भर भर के लोग आए और भर भर के लोग जा रहे हैं, जाने के लिए सीट नहीं मिल रही है, टॉयलेट में लोग जा रहे हैं ट्रेनों में भर के, लेकिन इस मांग को उठाने वाला कोई नहीं है। विपक्ष उठा रहा है, लेकिन विपक्ष की बात सुनेगा कौन? अगर मुख्यमंत्री स्वस्थ रहते तो हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी से कहते कि बिहार को वो बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, बिहार को कुछ और जनरल बॉगी वाली ट्रेनें चाहिए। तो वो, लेकिन ये बात अब करे कौन? ये बात करने वाला, बिहार की मांग को केंद्र के सामने रखने वाला कौन है? वो तो आपको नीतीश कुमार तो उस स्थिति में ही नहीं है, वो तो पैर छू रहे हैं। तो इससे बिहार का नुकसान हो रहा है। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने क्यों पैर छूने की कोशिश की, बार बार कोशिश करते हैं, और इसका क्या मतलब है, और बिहार को इससे किस प्रकार नुकसान होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।